से बुला रहा है, कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। वो अपने भक्तों का है दीवाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना। वो अपने भक्तों का है दीवाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना। तेरी इबादत जो बेगरज है, तेरी इबादत जो बेगरज है, तो खुद ही तेरे करीब होगा, तो खुद ही तेरे करीब होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। साईं को खुद हम समझ ना पाए, साईं को खुद हम समझ ना पाए, तो इसमें तेरा कसूर होगा, तो इसमें मेरा कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर। जितने भी भेद है, परिवर्तन है, बदलाव है, सब देह स्तर पर ही तो है। और यहाँ गुरु देह से ऊपर उठा रहा है। गोरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर ना जाए, वो हमको ना विसर। इसलिए ब्रह्म ज्ञान जो है कैच करने में सबको बड़ी दुविधा लगती है, क्योंकि इतना मन खुद को देह मान के और फिर गुरु को भी देह मान के तो देख रहे हैं, कहाँ जान रहे हैं गुरु को आप, तो देह में ही फिर भटकाव आ जाता है। इसलिए नाम रूप से अधिक प्यार हो जाता है, नाम रूप में अधिक मन चला जाता है सारे समय, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। कब बोलोगे है आत्मा, कब अंदर से ये अभ्यास अपना दृढ़ करेंगे हम कि नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश। करें, गुरु रोज अभ्यास कराता है, इसको दृढ़ता से पकड़ और फिर उसके अनुसार अपना आचरण, रहनी, समझ सब बनाते जाए। तो ज्ञानी किसको राजा समझे, किसको फकीर समझे? वो समझता है मैं ही तो हूं। अब मैं ही तो हूं का मतलब कोई शरीर को थोड़ी, हम कभी सुनते हैं मैं ही तो हूं का मतलब पहले अपने को शरीर मान लेते हैं और फिर सोचते रहते हैं चलो गुरु कह रहा है तो ये मैं ही तो हूं, मैं ही तो, मैं ही तो हूं किस सेंस में, वो भी समझो। वहां तक पहुंचो, तुरंत अपनी बुद्धि वहां पहुंचो। मैं ही तो मतलब एक आत्म तत्व का ही तो पसारा है। ये सारी मड़ियों के सूत से बनी हुई, सूत से बनी हुई मड़ियां सूत में ही पिरोई हुई है। ये आभास लगे जगत को देख के, तो जगत कहाँ दिखेगा, एक तत्व ही तो दिखाई देगा। जगत महल ना रहे दिखाई, सब सूत की मड़ियां सूत में ही ओतप्रोत है। सब तत्व का ही पसारा है, एक ब्रह्म का ही पसारा है। वर्ल्ड इज नथिंग एक्सटेंशन ऑफ गॉड, परमात्मा ही विस्तार होकर के ये बना हुआ। अब सुन भी रहे हैं, लेकिन जो जितनी
जल्दी इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहा, फिर आएगा ही नहीं उसको कोई राग है, द्वेष का भाव आएगा ही नहीं, भेद का कोई भाव आएगा ही नहीं। अभी सत्संग में ही भेद कर डालते हैं लोग, ये उसका सत्संग, ये इसका सत्संग। सत्संग है आत्मा का, गुरु ने आत्मा बना बताइए। अभी तो दादा अलग थे, जब वो ऐसे थे, गीतावान ऐसे थे, टोलावान ऐसे थे, ऐसे करते रहते हैं। गुरु को भी देह करके देखते रहते हैं। तो जन्म इसी भौंकने में चला जाता है, द्वैत की वार्ता करने में चला जाता है। गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म उत्सव। सुन तो रहे हैं, और इसकी पूरी कदर करें, पूरी तरह से इसको आत्मसात करें, इसका प्रभाव दिखाएं अपने दिल और दिमाग पर हमेशा, इसी समझ में, इसी समझ से ओतप्रोत रहें। तो बोला फिर आप ज्ञानी किसको राजा समझे, किसको फकीर समझे, किसको समझे? वेद खुद के अंदर वेद दृष्टि होती है, गुरु को भी वैसे ही देखते रहे। खुद को अभी अमीर लोग अच्छे लगते हैं, अलग दिखाई देते हैं, वो अलग दिखाई देते हैं, सोचते हैं गुरु भी ऐसे सोच रहा होगा। पर ज्ञानी क्या करे, क्या भेद करे उसमें? वो कोई अमीर तो हो नहीं जाते, कोई ऐसे तो नहीं हो जाते। ज्ञान की लगन से बस वो प्रेम देखता है, किसी का प्रेम है, किसी की लगन है, किसी का अंदर का क्या भाव है, समर्पण है कितना ज्ञान को लेकर के सत्य से। कल भी इतना अच्छा लग रहा था, गुरु का प्रेम ही वो केवल उसका माप ही यही है कि वो देखता है उसका ज्ञान के प्रति कितना प्रेम। ये तो सालों साल आके बैठता रहे उसके पास और ज्ञान से दिल ना लगाए, तो क्या प्रेम करेगा गुरु तुमसे, बताओ? उधर उधर बातों में लगा रहे, और बाद में फिर एक ही इसको आएगा तरीका, क्या मिला, ऐसे करेगा, सोचेगा हमारा तो बेकार रहा, हमारा बेकार 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 करता है। तो ज्ञान से प्रेम नहीं लगाया ना उसने, और बातों से प्रेम लगाया। गुरु का मिलना अच्छा लगा, गुरु के संग घूमना अच्छा लगा, गुरु के संग बैठना अच्छा लगा, गुरु के संग और बातें अच्छी लगी, पर ज्ञान नहीं कैच किया, जो असली काम गुरु को कराना था। तो बाद में क्या होगा? एक दिन जब उसको नहीं मिलेगा ये मौका घूमने फिरने का, आने आने का, तो क्या ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, सब बेकार है उसके लिए, सब बेकार हो गया। इतना गुरु ने ज्ञान दिया, इसका शुक्राना नहीं निकलेगा। गुरु ने ज्ञान, जीवन सजाने के लिए ज्ञान इतना दिया मुझे, वो नहीं कैच करेगा। बाहर बार इन्हीं में, बाहर से तो क्या, कितना किसी को जा सकते हैं, किसी को लेके जा सकते हैं, किसी को बैठा सकते हैं, किसी को कर सकते हैं बार बार, क्योंकि देह मानता है तो देह से कहीं भी सुख मिलता है। आपको जरा पूछ ही ले, इस सत्संगी अच्छे से बात कर ले, वो अच्छा लगता है, एक ढंग से बात ना करे वो बुरा लगता है। अजीब स्थिति है। तो कहां से आत्मा समझे? दादा इतनी आत्मा सुनाते थे, एक दिन गधा कह देते थे तो वो लग जाती थी बात, गधे, तो गधा था इसलिए गधा बन गया। गलत धारणा थी कि अपने को शरीर माना हुआ था, गधा था कि नहीं, तो वो गधा शब्द तो जल्दी लग गया। इतनी गुरु ने आत्मा बोली, वो लगी, वो कैच हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। तो अभ्यास है यहाँ पर, फिर बार बार वही याद रखना, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। अगर अपने से अच्छा किसी और को, मैं ही तो हूं, तो अपने से अच्छा किसको माना है? ज्ञानवान अपने से अच्छा, अपने से अच्छा मतलब ये नहीं कि नाम रूप शरीर से, अपना मतलब जब मेरे को, मैंने अपने आत्मा जाना, तो मुझ आत्मा से अच्छा क्या बोल रहे हैं? अगर अपने से अच्छा किसी को भी जाना, सेंटेंस तो ऐसा है कि अगर मोटी बुद्धि से सुनेंगे तो समझेंगे वाह ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं ही तो सब कुछ हूँ। मुझे बोल रहा है गुरु देखो मैं अपने से अच्छा किसी को नहीं जानना, अब नहीं मैं समझूंगी, बहुत पागल बन ली, खामा खा इसके पीछे दौड़ी, इसके पीछे दौड़ी, अब तो मैं जो कुछ हूँ। पर मैं कौन यार, ये बात भूल जाते। मैं कोई गुरु शरीर को थोड़ी कह रहा है, वो मैं किसको कह रहा है कि तू अपनी आत्मा से अच्छा किसी को ना जान। आप पर आप, हम आशिक हैं दोस्तों, इसको भी लोग ये समझते हैं अपना, हम अपने सत्संग भी करने लगे ना तो अपने भी तो आशिक हो, सोचते हैं अपने देह पर आशिक हो जाए, इसको ना सजा वजा के अच्छे से रखें, अच्छे प्रेजेंटेशन करें, ये करें वो करें, फिर धोखा होने लगता है। आप पर आशिक किस पर होना था? कैच करनी थी आत्मा, सारे समय पकड़ में आ जाता है शरीर।
फिर धोखा शुरू हो जाता है, फिर धोखा। वहां दुनिया में मजा नहीं मिला ना, दुनिया में धोखा खाया, इसलिए मैं आत्मा समझ रही हूँ। कभी नहीं आत्मा समझ पाया। जब सबसे प्यारा लगे तुझे अपना स्वरूप, गुरु उस चेतना तक हमको पहुंचा दे, अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन यही बात। जब स्वयं को तुम आत्मा करके जानो, सत्य करके जानो, तत्व करके जानो, तत्वत ही निरभिमान होता है। तो बोला अगर अपने से अच्छा किसी को जानते जाना तो तुम दोषी हुआ। वचन तो ये है गुरु का, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा दोष है कि तुमने अपने से अच्छा किसी को जाना। दादाजी घुमाने ले आते थे, सुंदर सुंदर नजारे होते थे, प्रकृति के सुंदर नजारे होते थे। दादाजी बैठते थे, बोले देखो कितना सुंदर दृश्य है। अब गुरु बोल रहा था तो और ज्यादा अटक जाते थे, लेकिन गुरु तो जागृत था। वो थोड़ी देर कहते चलो चलो, अरे दादाजी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर और बैठते हैं, देखो कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर नजारा है, कितनी सुंदर प्रकृति लग रही है। फिर दादाजी टोकते थे, तो तुझ आत्मा से भी ज्यादा सुंदर है क्या? तुझसे भी ज्यादा सुंदर कुछ है? तुझसे भी ज्यादा अच्छा कुछ है? और जिसको ये अभ्यास सही होता है वो फिर नहीं अटकता। वो तो फिर गुरु बैठा है तो ठीक है, उठा दे तो ठीक है, ले चले तो ठीक है, रोक दे तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो अपनी महिमा में रहना है। मैंने जान ही लिया कि मैं कौन, फिर कहां पर उसके अंदर में कुछ भेद आएगा कि इसको अच्छा देखूं, इसको बुरा देखूं। क्योंकि जिसने अपनी आत्मा को जाना, और गुरु इसी पर रीझता है कि देखो ये अब अपने को अपनी आत्मा करके, अपने को आत्म स्वरूप करके जानता है। और सब में अभी क्या जानता है? कैसे सब आत्म स्वरूप। जब उसके आचरण में देखता है इसके अंदर ना तो अब किसी बात का राग रह गया है, और ना ही किसी बात का किसी से कोई द्वेष आता है इसके अंदर, क्योंकि सत्य तत्व को जान लिया है। फिर से समझना, अगर अपने को अच्छा किसी और को, अपने से अच्छा किसी और को जाना तो तुम दोषी हुआ। तुम किसी को लड़की करके देखेगा तो पाप करेगा, लड़का करके देखेगा तो पाप करेगा, यानी देह करके देखेगा, ये पाप बोला गया। इसलिए अभ्यास यही कराते हैं, पर ये अभ्यास कोई करता थोड़ी। तो कहते थे क्या तुमको लगता है भगवान आया? तत्व करके जाना तुम। तो अगर तुम किसी को लड़की करके देखेगा तो पाप करेगा। जब तक भगवान नहीं देखेगा, सतोगुणी ज्ञान में नहीं आएगा, तब तक छूटेगा नहीं। तुम जगत का सीयर नहीं, अपने आप का सीयर बनो। बात चलती है। दृष्टा बनूं जगत का, तो लोग यहाँ भी कंफ्यूजन में रहते हैं, सोचते हैं हम, जो एक समझ है ज्ञान की, जगत के हम दृष्टा है और कोई घटना घटती है प्रभावित नहीं होते। अब जगत में किसी ऊंच नीच से हम परेशान नहीं होते, किसी बात दृष्टा है। ये भी दृष्टा का सही भाव नहीं है। सही भाव है क्या जानना? आत्मा जानना। स्वयं के दृष्टा बनो कि सब जगह तुम्हें क्या दिखाई दे? आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार। ज्ञान का सही पाठ पढ़ लेंगे तो अभ्यास भी सही कर लेंगे। जब नॉलेज ही सही नहीं होगी तो अभ्यास कैसे सही हो सकता है? इसलिए बार बार गुरु कहता है नॉलेज सही हो, नो दाय सेल्फ, अपने सेल्फ को जाना तुम, तू कौन है ये बात जाना तुम। अभी तक वही परिचय चल रहा है पुराना वाला, मैं फलानी फलानी की बेटी, फलानी की बहन। तभी तो पास्ट नहीं भूलता तुम लोगों को, मैं तो पास्ट भूलता नहीं। देह मानोगे तो कैसे भूलेगा? आत्मा है नित्य नवीन। तो आत्मा में ना भूत है ना भविष्य, सदा एक रस है। शरीर तो वास्तव में अपने भूतकाल के साथ रहता है, भूत के साथ से जुड़ा रहता है, भविष्य से जुड़ा रहता है। शरीर में ये गतियां होती रहती। यानी अपने को क्या जानता है? लड़की करके देखोगे अपने आप को तो पाप करोगे। सतोगुणी ज्ञान में नहीं आएगा जब तक, तब तक छूटेगा नहीं। तुम जगत का सीयर नहीं, पर अपने आप का सीयर बनो। जगत को तो सभी देखते हैं, पर तुम
तुम भी कहता है कि मैं खेल करके देखता हूँ, तो दुनिया में ही सब ऐसा ही देखते हैं, अभी अपने को ही देखो, यानी अपने आत्म स्वरूप को ही जानो। गुरु के मुख से जब तक नया जन्म लिया तब तक परमात्मा के राज्य में एंटर नहीं कर सकता, ये नया जन्म। जब तुम इस सत्य के साथ इतने जुड़ जाओ कि मैं कौन, मैं कैसे आत्मा, कैसे, तभी तो बोलता है गुरु ने मुझको मुझसे ही मिला दिया, था ही पहले ये सत्य से मिला दिया। ये बोला गुरु के मुख से जब तक नया जन्म नहीं लेगा, until unless, क्राइस्ट ने बोला। और एक क्रिश्चियन ने आकर के ये बात पूछी, बोले क्राइस्ट ने ये क्या बोला है, until unless you are not reborn, इसका मतलब क्या? क्राइस्ट भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, बोला उस पर सेंटेंस लिखा है बाइबल में। इसने दादाजी से आके पूछा, ईसाई वैसे तो नहीं विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में, लेकिन इसमें ये ऐसे कैसे लिखा है? बोले सही लिखा है, और इसने ज्ञान से लिखा हुआ है, until unless you are not reborn। एक अपने को मानते थे शरीर माता पिता के कोख से पैदा हुआ, और अब आपको अपनों को क्या जानना है? सत्य स्वरूप आत्मा गुरु के मुख से पैदा हुआ। ये जन्म किससे हो रहा है? गुरु के मुख से तुम्हारा जन्म होता है। अब तुमको देखना है कि तुम्हें किस जन्म में की कदर करनी है। जब गुरु की कदर हो जाएगी ना, तो गुरु ने जो बोला है उसकी कदर हो जाएगी। जब रीबॉर्न हो जाओगे, दूसरा जन्म द्विज, जिसको संस्कार बोलते हैं अपने यहाँ, ब्राह्मणों में संस्कार संस्कार होता है, सभी का होता है, पहले तो सभी का होता था, अब ब्राह्मण करते हैं बस विशेष रूप से, बाकी लोग उसको नहीं पालन करते हैं, तो द्विज संस्कार बोला जाता है। तो द्विज संस्कार से वो जन्म भुलाया जाता है जो अबोधता के साथ बच्चे को मिला होता है। बचपन से शरीर की लालना पालना होती है तो शरीर माना होता है अपने को, लेकिन जब गुरु के मुख से जन्म मिलता है तो एक नया उसको जन्म मिलता है कि वो कौन। वो इस पहले ये पढ़ाई होती थी, कल हम लोग बात बैठ करके कर रहे थे, विद्वान बता रहे थे, बोले यहीं से तो गिरावट शुरू हो गई है, बच्चों को शुरू से धर्म की पढ़ाई मिल ही नहीं रही है। एक हिंदू धर्म में एक ऐसी गिरावट है, वो कह रहे थे अपने नॉलेज से कि मुस्लिम धर्म में जाओ तो वहां सबसे पहले उनको कुरान पढ़ाई जाती है। उनकी पढ़ाई की, बच्चों की पढ़ाई की शुरुआती मदरसा 5वीं क्लास से शुरू होता है, लेकिन 5वें वर्ष तक वो फिर पहले वो पढ़ते हैं, उनको सिखाया ही कुरान जाता है। इसलिए वो धर्म में इतने अरुण हो जाते हैं, अपने जो भी धर्म सिखा दे बच्चों को, क्या जो सिखा दोगे वो सब पक्के हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ये छू मत, पूजा का सामान, डराते हो रहे बच्चे से, तुमने छुआ उसको पढ़ाई और कर, तो बेचारा डरे आता है शुरू से, भगवान के इर्द गिर्द जाने में ही डरता है, समझना पढ़ना तो बहुत दूर की बात रह गई। तुमने ये छू दिया, गंदे हाथ से कर दिया, पढ़ाई और खाता है बेचारा, तो डर जाता है। वहां पहला ही शब्द जब पढ़ाया जाता है तो कुरान किताब हाथ में रखी जाती है। हमारे यहाँ की गीता गीता और रामायण घर में चले जाओ, अगर संस्कार सही नहीं है घर के तो धूल छा रहे होंगे, अगर होंगे भी घर में तो अब तो खैर कोई रखता भी नहीं। कहाँ रखते हैं बच्चे बेचारे जो फ्लैट ले लेके रह रहे हैं, पूछो कोई धार्मिक किताब रखी है तो नहीं होगी, बहुत होगी तो आरती का संग्रह ले आएंगे बस बाजार से खरीद कर, शौक ही नहीं रह गया। जब धर्म के बारे में पता ही नहीं है बेचारों को, धर्म के बारे में जो भी पता है वो सुना हुआ पता है उनको, अपने अम्मा बाबा से सुन लिया कुछ, या क्या कभी मौका है मम्मी क्या करूं, मुझे तो कह रहे हैं त्योहार आ गया है क्या करूं, तो पूछ लिया, अब उनने जो गलत सुना हुआ था वो उनने सुना दिया, तो सुना सुना है आगे चल लिया, सही बात पता ही नहीं है किसी को, ये कार्य क्यों करना है, करने का क्या क्या महत्व है इसका, कैसे करना है, इसलिए पता ही नहीं। सत्संग सुनकर के भी सही समझ थोड़ी लेते हैं पूरी तरह से, सही बात पता ही नहीं चलती, यहाँ भी गलत गलत धारणा बना लेते हैं, यहाँ ना मंदिर मंदिर जाना छुड़वा देते हैं, ऐसे फालतू की बातें करते हैं।
अरे जब कण कण में भगवान दिखाया जा रहा है तो तुम्हें कहाँ छोड़ा जा रहा है, कहाँ छोड़ा है? वो तो स्थान और अच्छे हैं ना, जब भावना के अनुसार वहां पर जो है एक देव स्थान बना दिया गया है, पर तुम वहीं अटके हुए हो, इसलिए तुमको ऐसा लगता है या छोड़ा जा रहा है, या कंकड़ कंकड़ में संसद शंकर दिखाया जा रहा है। कहाँ जाते हैं? इसलिए संस्कार होना, शिक्षा होना आजकल है ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं आजकल के। ये तो शुक्र करो फिर भी टीवी रामायण पे रामायण सीरियल आ गया, ये सीरियल आ गए तो जबरदस्ती बच्चे बैठ गए कोरोना काल में, और ऐसे बैठने लॉकडाउन में बैठना पड़ा उनको। या जिनको इंटरेस्ट होता है, जिनके माँ बाप ऐसे जागरूक हैं, वो इंटरेस्ट दिलाते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते। कहाँ आदर्श कभी समझेगा कोई आज के आगे आने वाले समय में कि राम का, लक्ष्मण का, भरत का कैसा प्रेम होता होगा, पांचों पांडवों का कौन सा प्रेम था, कौन सी भावना में जीते थे? है आजकल के भाइयों में ऐसी भावनाएं कोई बची रहती हैं? थोड़े समय में अपना स्वार्थ आ जाता है, इसलिए घर घर लागी यार। ज्ञान पढ़ा ही नहीं है, ज्ञान पढ़ते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है ज्ञान को। इधर उधर बहुत दिमाग चलाते रहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये सब देखते रहते। पढ़ लेते कभी बैठ करके, थोड़ा सा बड़ी उम्र वालों को ये संस्कार होना चाहिए कि अपने घर में बैठ करके 1 घंटे कभी समझे तो सही कि आखिर रामायण में क्या भाव है, गीता में क्या भाव लिखा हुआ है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कोई चीज है उसका क्या महत्व है। अच्छी लग रही थी बात। उन्होंने जब देखा कि ये पितरों को बिल्कुल ही भूलते जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है इनको ऐसा, तो उन्होंने ये 15 दिन बना दिए। भाई जीवन तो तुमको उनसे मिला है ना, पितर बोले आते हैं। अब जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते, तो एक सुविधा बना दी गई है कि चलो इन 15 दिन में तो किसी बहाने याद कर लेना, कि आज दादी को याद कर लिया, कि आज बाबा को याद कर लिया, आज माता जी को याद कर लिया, पिताजी को याद कर लिया। पर उन कर्मों को ऐसा बंधन का रूप दे दिया, ऐसी बातों का रूप दे दिया, ज्ञान है नहीं, श्रद्धा जागी नहीं, तो उन्हें करने में बड़ी अकड़ाहट होती, बेकार लगते हैं। जो संस्कारी लोग हैं वो समझते हैं, वो करते हैं। बाकी ऐसा करते हुए ज्ञान भी जो जान लेता है ठीक से कि कैसे वो आत्मा है, वो देह को अलग करके जानता है, खुद को आत्मा करके जानता है, खुद के साक्षी भाव में सियर बन के रहता है, सब में आत्मा करके जानता है। बाकी ज्ञानवान के लिए शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है, वो कछु कर्म करे ना करे, करे भी तो भी कुछ बात नहीं है, और ना करे तब भी कोई बात, उसके लिए बोला गया है। या जान लिया तुमने अपने आप को तुम आत्मा, आत्मा करके जाना, तो भ्रम में ही जीते रहते हैं। गुरु के मुख से जब तक नया जन्म नहीं लिया तब तक परमात्मा के राज्य में एंट्री नहीं मिल सकती। तुम अपने को गृहस्थी मानता है यानी भोगी हुआ, ये भ्रम भी नहीं तोड़ना चाहते हम कभी। सुना तो बहुत बार है गुरु के मुख से, नाम है गृहस्थी, नाम है वानप्रस्थी। गुरु तो इस भेद को खत्म कराता है कि तू गृहस्थी, समझना है इस बात को। तुम अपने को गृहस्थी मानता है यानी भोगी हुआ। गीता में भगवान ने बोला है, सर्व धर्माणि परित्यज्याम सर्व कर्माणि परिसन्यास्य माम एकम शरणम व्रज। तुम्हारा पहला फर्ज क्या है वो पता है तुम्हें? तुम अपनी आत्मा में स्थित रहो, जो अपने में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। मनने की गति कहीं ना जाए। मान पाएंगे गुरु की इस बात को? हम तो बहुत कस के संस्कार को पकड़े रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो गृहस्थी हैं भाई, तो गृहस्थी हैं। और ब्रह्म ज्ञान क्या सिखा रहा है? नाम है गृहस्थी, नाम है वानप्रस्थी। फिर मैं कौन? तो फिर आ जाओ आत्मा में, ये बताया गुरु ने। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सुन भी रहे हैं इतने दिनों से, मान्यता नहीं दे रहे हैं, पूरी पूरी मान्यता से नहीं चल रहे। इसलिए गृहस्थ में कुछ भी होने लगता है ऊंच नीच तो परेशान होने लगता है और लजने लगता है, जबकि तुम हो ही नहीं। साक्षी भाव से देखो, खेल था खेल डाला ऐसी चाल से।
और खाली गृहस्थी थोड़ी रह गए, गृहस्थी के बाद वो 5 बेकार भी फिर काम करने लगे अच्छी तरह, वो बांधते रहते हैं हर वक्त। तो कैच करो अपने गुरु के वचन को, कैच करके बैठो, अंदर से शांत करके बैठो। तो गुरु ने बोला कि तुम अपने को गृहस्थी मानता है तो फिर तुम भोगी हुए, फिर योगी कहां से बन पाए? योगी ने तो ये सारी मान्यताएं मिटाई है अपने अंदर से। तुमने बना लिया, भगवान ने तो सबको अलग अलग पैदा किया, तुम्हें जबरदस्ती जिद है कि नहीं ये मेरा है। हमारा भगवान ने सिंगल सिंगल सबको अकेला पैदा किया, किसी के संग किसी को पैदा भी नहीं किया, भेजा भी नहीं किसी को। तुम तो जो एक 7 चक्कर काटा ही ना सोते सोते रात में, वो ऐसा पक्का करके पकड़ लेंगे, नहीं 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 ये मेरा है। अब सगी नहीं, देह देह भी तेरी सगी नहीं है। फिर बंधे आते हैं, आसक्तियों से बांध लेते हैं, और उसी गृहस्थी में गंद गटर में डुबकी मारते रहते हैं, मोह ममता में फंसे रहते हैं, उन्नति की बात तो जाने कब भूल जाते हैं क्या होते। भगवान ने योग के लिए भेजा था, मनुष्य जन्म दिया था। अगर मैं योगी होता तो मेरी क्या गति होती, ये बात तो कोई इस गुरु का मिले जीवन में तो संस्कार मिलता है किसी को। ये तो वही सपने देखती रहती है, और फिर उदासी आने लगती है जहाँ 25-26 साल तक शादी नहीं हुई तो वही ताने से लगते हैं उनको, अरे नहीं हुई शादी, बची हुई हो गंदे गटर से, बच गई तुम फालतू की बातों से, तुम्हें योग स्थापित करना चाहिए अपने जीवन का, वो बात समझ में नहीं आती। इसलिए ज्यादातर अज्ञान के कारण व्याही भी दुखिया, कुआरी भी दुखिया। कुआरी तो चाह, व्याही तो मामले, अब विधवा तो ऐसा समझे कि मेरे ऐसा तो दुर्भाग्यशाली कोई है ही नहीं था ना, पागल नहीं तो। ये सब अपनी आत्मा भूलने के कारण दुर्गति हो रही है। आज भी जान लो गुरु के मुख से कि तू कौन है, तो अभी सदगति शुरू हो जाए सब। दुर्गति तो तुम लोग खुद ही मना के बैठते हैं। जानो तू कौन, कहां से आया, क्यों बेकार में, जैसे रखे भगवान। ठीक है, कोई साथी देना था भगवान को, साथ रखना, कर्म का हिसाब किताब होगा, आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, तुम्हें क्या लेना देना होना चाहिए। तो अपनी आत्मा से इतने प्रीत करने वाले बनो, तो अपने ज्ञान के संस्कार में इतने पक्के रहो, बाकी तो जो जीवन तुम अपना जैसा रखोगे वैसा दिखेगा, दुनिया तो वैसे जानेगी। आज गुरु के इस राह पर चलते हुए कितने लोगों ने, खुद गुरु जी का आदर्श इतना ऊंचा है, उन्होंने इस तरफ संकल्प लिया ही नहीं, झक्के भी नहीं देखा कि क्या गलियां होती हैं, इतना ज्ञान के कार्य में अपने को बिजी कर दिया, सत्संग की लगन में बिजी कर दिया, तो आज क्या कुछ बिगड़ा है? अब तुम ही भगवान कह रहे हो उनको, पर दिल किससे लगाया है? तुम्हें तो अजीब सी जिद्द नहीं, ज्ञान व्यान हमें ये सब, ज्ञान से दिल नहीं लगाया, बाकी जूते खाते रहेंगे। तो खुद देखना, तुमने गृहस्थी माना है तो तुम भोगी हुए। यहाँ तो आनंद उसी को आया है जिसने दीवाला निकाला है। अंदर से मान्यता खत्म कर, ये नहीं कि बाहर से हम कोई लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं किसी से, पर तुम अंदर से इसका आनंद लो। दुनिया वाले भले ही कुछ समझे, इससे मतलब मत रखो, पर तुम क्या समझ रहे हो अपने आप के बारे में, तुम अपने को क्या वोट दे रहे हो, वो है मुख्य। तुमने अगर अपने को भगवान बनने का वोट दिया होगा तो फिर एक दिन दुनिया भी मान लेती है, जिसने भी दिया उसको माना है। पर तुमने अभी यही माना हुआ है कि मैं गृहस्थी, तो चल भाई तेरे सामने पड़ी हुई है, तो तेरी जिम्मेदारी है, घर की सारी जिम्मेदारी किसकी है? तेरी तो है, करेगी नहीं, गृहस्थी हो भाई। तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हारे ही बच्चे हैं, ये चिंता लगी रहती गुरु जी, ये चिंता लगी रहती गुरु जी, लगी रहती। गुरु की बात जान करके तुम निश्चिंत हो जाओ, बाकी ज्ञान से समझ लो कि 12 बजे जो होना होगा अपने आप सुइयां मिल जाता। ज्ञानी इसलिए स्थिर होकर के रहता है। अपने गृहस्थी मानते हो तो भोगी हुए, और ज्ञान ये सुनते हो कि सर्वधर्मानि परित्यज्य सर्व कर्माणि संन्यस्य मामेकम शरणम भज,
तो पहला फर्ज क्या है तुम्हारा? फर्ज क्या बताते थे गुरुजी? फंसो ग्रस्त में, किसमें? क्या होता है राम? आत्मा राम, इसमें फंसो, इसके लिए बढ़ो आगे। फंसो राम में, जवानी में, बुढ़ापे में नहीं ऐसे लाठी टेक के चले आए। सत्संग आता समझ में ही नहीं आता था। कब बोला गया था राम में फंसने के लिए? यहाँ सब जवान बैठे हैं, कोई बुढ़ा तो नहीं बैठा। तो ये फर्ज है। पहला फर्ज क्या है वो पता है? तुम अपनी आत्मा में स्थित रहो। जो अपने में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। जिसको इस सत्य में विश्वास नहीं है उसी को नास्तिक बोला गया है। हाँ, फारिग हो जाओ रजोगुण से जवानी में, दूसरा फर्ज ये बोला। तो फारिग हो जाओ रजोगुण से, गुण जो करता करता भाव है अंदर से, उससे फारिग हो। करना था सो कर चुका, देह मानुष के कर चुका है, आत्मनिष्ठा कर चुका, खत्म बात। ऐसा जब हम अपना भाव रखते हैं तो हमारी फिर ज्ञान में यात्रा होती है। वरना तो बोला फिर वो योगी नहीं है, भोगी है, जो अपने को गृहस्थ मानता है। इसलिए ऐसे ऐसे की संगत जब करते हैं, गुरु की संगत करते हैं, वहां से हमें ये सही विचार मिलते हैं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो गृहस्थ का भूत चढ़ता है वो धीरे धीरे शांत होता है। अब सेवा रह जाती है, प्रेम रह जाता है। प्रेम में क्या सेवा हो रही, कुछ वो उसका कोई लेना देना नहीं, कोई हिसाब किताब। वो तो कोई भी रहेगा, कुत्ता भी कहीं बैठेगा तो सफाई करके नहीं बैठेगा। जरूरी है इस बात के लिए पहले ये मानना कि नहीं नहीं मेरा घर है, मेरी गृहस्थी है तो मुझे करना, ये कहना जरूरी है, ये सोचना जरूरी है? ये तो एक सहज स्वभाव है। अगर कहीं को सेवा करता भी है, संभालता भी है, उसकी अटक नहीं रहेगी। अगर ज्ञान होगा तो निरासक्त हो जाएगा। कार्य भले ही जो कर रहे हो वही होते रहेंगे तुम्हारे जीवन में सहज, लेकिन अब उसमें आसक्ति हट जाए, बातें हट जाए। अब बड़े मजे से तुम कह सकोगे आए तो वेलकम, जाए तो वेलकम। बीमार होगा भले उसका इलाज कराओगे, और उसके जाने के बाद बोलोगे शरीर विदा हो चुका है। ये टसुए वहां नहीं बैठोगे बैठ करके कि आए मर गए हमारे, बड़े अच्छे थे, बड़े सच्चे थे। वो तो सुखों को याद करता है, अपने सुख से सब जगवाता है करोगी अभी तो बैठ करके, कोई बात होगी तो यहाँ सुना सुना के इतना पक्का करा देता है गुरु, नहीं आता फिर एकदम से ख्याल ही नहीं आता, बात ही नहीं आता, क्योंकि गुरु ने इन सब बातों से ऊपर उठाया है। जानो अब तुम क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो, पर पहले अपने को मान क्या रहे हो, मैं आत्मा हूं। पहले इसको भूले हुए हो अज्ञानता में, तो रोल में रोल हुए आ रहे हो, उसी का रूप बने जा रहे हो। चलो रोल में लिखा हुआ था रोना, तो ग्लिसरीन डाल के रो लेते। सच्ची में रोने के लिए किसने कहा था? किसी रोल में लिखा भी हुआ है, वो तो रोल का खेल है। हालांकि ज्ञानवान तो फिर हमेशा ही आनंद रूप रहता है, शांत रूप रहता है। एक भी वासना होगी तो जन्म मरण में आएगा, भले कोई सी भी योनि में मिले। बड़ा घर चाहिए, अगर ये वासना है ना बड़ा घर मिले तो चूहा बन के आना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ घूमता रहता है, फुर 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 भागती रहती है। नहीं होगी कोई सत्संगी का संकल्प बड़ा घर मिले, चुहिया बन के आ गई। गाड़ी का ये गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो कुत्ता बन के भी घूम लेगा। वासना पूरी करने के तो बहुत तरीके हैं भगवान के पास। देखा नहीं कभी? गाड़ी में देखो, हम साहब की गोदी में कुत्ता बैठा था, कोई बैठ के घूम लेता है, कौन सी बड़ी बात है? तुम गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो तो क्या वो भी घूम लेता? वासना के अनुसार जन्म तो वहां भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना इन सब चीजों की, इसलिए ज्ञान के बाद महत्व रहना नहीं चाहिए। मैं मुआ तब खुद खुदा हुआ। तुम मरते क्यों नहीं है? तुम तो अभी तो केवल धमकी दे रहे हैं मर जाए, हम मर जाए। मरोगी नहीं पता। जिस दिन सही तरह से मर जाओ तो काम पूरा हो जाए। बस तुम्हारा अहंकार मर जाए, जीव भाव मर जाए,
अज्ञान मर जाए। जिसको मारना है वो तो मारता नहीं है, कमजोरी करके, नेगेटिव सोच करके, खराब बातें सोच करके इस शरीर की मौत को अपनी मौत मान लेता है। ये मर जाए इससे अच्छा, जहर खा लूं इससे अच्छा। बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद क्या करता है इंसान? शरीर को मारने की कोशिश करता है, पंखे पर लटका लेगा। बहुत साइकिक होते हैं, देखा आजकल तो बहुत अखबारों में खबरें आ रही हैं, वो लटक के मर गई, वो जहर खा के मर गई, वो ट्रेन से कट के मर गई। वो इतने वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो शरीर उन पर इतना भारी होने लगता है, उनको अपना जीवन उन्होंने तब बेकार है बेकार है करते रहते। फिर क्या हुआ? मरना ही पड़ा। और गुरु कितनी समझदारी सिखा रहा है, भाई आपे का घात कर ले तो अपने अहंकार का घात कर ले, सच समझ ले, अपने को आत्मा करके जान ले। और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो कभी मरने का ख्याल तक नहीं आएगा अगर आत्मा ढंग से जान ली होगी। ये बिल्कुल हकीकत बात है। जिनकी ऐसी स्थिति बनी है, जिसने अपने को आत्मा करके भली प्रकार जाना है, शरीर की मौत हो रही होगी और वो गुनगुना रहा होगा गारंटेड। गीता भगवान ऐसे हारमोनियम बजा रहे थे, दादा ये नाद कर रहे थे, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं। बाकी तो गति शरीर की है, वो जाए। जब आएंगे यमदूत ये कचरे का डब्बा ले जाएंगे, इससे मुझे क्या लेना देना है। ये स्थिति बनती है। फिर तो हर वक्त हंसी। तो ध्यान रखना, मैं मुआ तब खुद खुदा हुआ। ये मैं हट जाए, देह ध्यास हट जाए, तो तुम भी आज ही खुद खुदा होगा। तो मोह के बंधन में आ जाते हो, किसी को भी जबरदस्ती क्यों पकड़ करके बैठते हो? गुलामी में तो बंधन है, तुम स्वतंत्र होकर के क्यों नहीं रहते? भगवान के कितने शुक्राने गाए जाएं कि इतनी कितनी जगह दे दी है उन्होंने। कैसे हम देखते थे गुरु जी सच्चाई से बातें करते थे। तो मोह के बंधन में आ जाते हो, किसी को जबरदस्ती क्यों बांधते, पकड़ करके बैठते हो? फिजूल में अटक करके पकड़ करके बैठे हो। संग ना चाले तेरे मन्ना, तू क्यों लिपटावे मूर्ख मना। संग तेरे कोई जन चलने वाला, संग ना चले तेरे जना, कोई जन तेरे संग चलने वाला तो है। ये बता रहे थे दादाजी की हाय सजनी हर समय करता था, पर उसी की चिता को आग लगा के आया। गया क्या? तो कोई संग चलने वाला है तेरे? तो समझती बड़ा प्यार करता है मुझे, बड़ा प्यार करता है। कल्पना लोक में जीते रहते इंसान, बड़ा प्यार है बड़ा प्यार। तभी तो बोला क्या शादी और है क्या? फ्री की एक धोबिन मिल जाए, फ्री की जो है बर्तन मांजने वाली मिल जाए, फ्री की खाना बनाने वाली मिल जाए, फ्री की बच्चे पालने वाली मिल जाए, बच्चे पैदा करने वाली मिल जाए, इससे बढ़िया सौदा क्या है? जल्दी करवाओ शादी लड़के की। और काय के लिए करनी है? अब देखा करो। इसलिए जिन लड़कियों ने सही संकल्प कर लिया, बचा लिया अपने आप को, तो रानी बनी। देखिए, पर ढंग से पहले ज्ञान का आश्रय ले, सच का आश्रय ले। तुम इस बात पर ऐसे रीझो तो सही कभी, कम से कम इस बात के लिए कि गुरु ने कितना बचाया। तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी रहेगी तो मैं, अरे मैं गुरु के चक्कर में हमने शादी नहीं करी, उल्टा ये और कहोगी एक दिन। मैं इस बात का अंदर में शौक है, इस बात का तुमको अंदर में भाव है कि मैं कितना, मेरे को बचा लिया इतनी बड़ी माया से। हमारा अज्ञानी मन तो हो सकता है कि गुरु को एक दिन बुलाना ना दे दे, श्राप ना दे दे, तो इसके चक्कर में हो गया। इसलिए हम कहते हैं ज्ञान में अपना जीवन बना लो, सत्य से जुड़ जाओ, सही नमूने चलो, सही कॉन्फिडेंस लेके चलो, सही विश्वास के साथ भर के चलो, आत्म की ज्योत जलाओ अपने जीवन में, अपने सेल्फ का आनंद लेना सीखो, अपने स्वयं का आनंद, तो फिर बचे रहो। नहीं तो कल को मनु महाराज तो पता नहीं क्या कृपा कर दे, अच्छे अच्छों की नहीं अटवोई है इनमें। ये तो ऐसा है कि खामा खा ऐसी बात जगा देगा, जबकि गुरु कुछ नहीं कह रहा है। गुरु गुरु नहीं कहता ठीक है तुम्हारा अंदर भाव जागा, तुमको समझ में आ गई बात कि माया है, गटर है, तुम नहीं जाना चाह रहे हो, मत जाओ, अच्छी बात है। तो अंतिम निर्णय तो गुरु हमारे ऊपर ही छोड़ता है, अब तुम्हारा निर्णय है।
इतना गीता का ज्ञान सुना करके क्या बोला, अब तेरी मर्जी, युद्ध कर ना कर, सत्य बता दिया। ये जो है ऐसे मार्ग है, ये उन्नति का मार्ग है। लेकिन एक नीचे गिरावट का मार्ग है, एक चढ़ने का मार्ग है। चढ़ जाओ। ये तो दुनिया तो ऐसी नशा पिला पिला करके भोगों का, विषयों का ऐसे मार डालती है इसे। मिलता क्या है बेकरारी के सिवा। तो मोह के बंधन में आ जाते हो, किसी को भी जबरदस्ती क्यों पकड़ करके बैठते हो। गुलामी में तो बंधन है, तुम स्वतंत्र होकर के क्यों नहीं रहते। पर ये नहीं समझते, ये स्वतंत्रता पाने के लिए पहले मन को गुलाम बनाना पड़ता है। गुरु की गुलामी से पहले ये मुक्ति तो पालो, सच तो पालो, तो फिर मुक्त हो जाएगा ये। बाकी तो जिसने भी बात सही समझ ली वो स्वतंत्र ही हुआ है। बल्कि यहाँ की तो स्वतंत्रता ऐसी है, गुरु से और नित्य प्यार, जितना जिसको अपनी आत्मा से प्रेम बढ़ेगा ना, आत्मा की स्थिति बनेगी, उसका उतना ही अधिक गुरु से प्यार महसूस होगा उसको। और जिसने अभी ज्ञान को महत्व नहीं दिया, तो फिर गुरु को लेकर के उसके भाव कभी अच्छे नहीं होंगे। कहां समझ पाएगा, तो कैसे गुरु को पहचान पाएगा। देहधारी का चश्मा लगा करके आत्मज्ञानी गुरु को कैसे पहचान पाएगा। प्यार ही सच्चा वही कर पाएगा गुरु को, जिसने पहले अपने को आत्मा करके जाना है, जिसने आत्म ज्ञान से दिल लगाया है, सच से दिल लगाया, जान ले। तो बोला भगवान के कितने शुक्राने का है कि कितनी जगह दे दी है, सब बंदोबस्त हो जाता है। भगवान कैसे युक्तियां दे देता है, ऐसे घर में ही हर बात का सॉल्यूशन ढूंढ लो। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसका हल ना हो, बस शांत होकर के बैठ जाओ। कभी कभी तुम हैरान हो जाएंगे कि इतना ज्ञान कहां से आया। ये ज्ञान इतना छुपा करके गुरु हमको डाल देता है। इस समय आने पर इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर से निकलेगा, अगर तुमने सही दिल लगाया होगा। वैसे लगेगा यार ऐसे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, लेकिन कभी कोई कारण आ जाए ना, कोई बैठ जाए तुम्हारे पास और तुमने सही ज्ञान से दिल लगाया है, गुरु से सच्चा प्रेम है, तो इतना ऑटोमेटिक ज्ञान निकलता है अंदर से। ये कहां से भंडार भर गया था मेरे अंदर। और बटन वाले को लगे जो मेहंदी का और रंग लगेगा तुम्हें करो, तो शुक्र करना, तुम हैरान हो जाएंगे कि इतना ज्ञान कहां से आया। पहले हैंडपंप चलाते थे तो पानी अंदर चला जाता था, इसके लिए एक दो बाल्टी पानी डाल देते थे, फिर चाहे कितना भी निकालो उससे तो पानी तुम्हारा भी पहले ज्ञान पानी नीचे चला जाता है। गुरु डाल देता है प्रेम तो वो ऊपर आ जाता है। पर हाँ, ज्ञान के बकबके नहीं बनना, अनुभवी बनना। एक बकबके होते हैं फालतू ज्ञान बहुत झाड़ते रहते हैं। हर जगह ज्ञान, ज्ञान आचरण सहित हो, तुम हैरान हो जाओगे। तो पहले ही भर के रख लो ना, पानी नीचे चला जाता है, पहले ही भर के रख लो, ये युक्ति गुरु दे देता है कि नित्य प्रति जो हम ये गुरु का प्रेम डलवा लेते हैं, आते हैं सत्संग में, एक दो बाल्टी पानी डल जाता है, तो दिन भर क्या करता है फिर वो पानी, गुरु का प्रेम ही तो दिन भर निकलता रहता है, बढ़ता रहता है। अपने देश के लोगों से मिलकर के कितना अच्छा लगता है, पंजाबी पंजाबी से मिलकर खुश हो जाता है। यहाँ भी हम सब एक वतन के, वो वतन है जात हमारी और परमेश्वर परवार। जब आत्मा जान लोगे तो फिर सबसे मिलकर तुम्हें कितनी खुशी आएगी, नहीं आएगी। इसलिए जो खुशी कहते हैं यहाँ आते हैं गुरु जी, लखनऊ आते बड़ी खुशी आती, कहते हैं इसलिए खुशी आती है तो तुम सब एक वतन के हो। यहाँ बैठते ही गुरु की कृपा से तुम्हें एक वतन का बना देता है गुरु, एक ही जगह के हो। दादाजी ने एक बार टिकट बुक कराई अपनी, 20-25 टिकट बुक कराई, तो नाम जिसके याद आ गए उसकी लिस्ट लिखा दी गई। बोले दादा फिर सरनेम क्या डालें, बोले लिख दे आत्मा रमानी। तो बड़ा हैरान वो टिकट चेकर, सब आत्मा रमानी आत्मा रमानी आत्मा रमानी आत्मा रमानी, ये 21-22 लोग सारे आत्मा रमानी।
ये कौन सी जात होती है, हमने पहली बार सुना, ये कौन से? बोले हम लोग सब ब्रह्म जात के हैं और सब आत्मा रमानी, आत्मा में रमण कर, आत्मा रमानी। तो जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार है, और बेगमपुर में रहने वाले करते हम सब। जरा बोल के दिखाओ इस बात को। सब रहते हैं बेगमपुर में? कि गम के साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत गम चल रहे हैं साथ साथ, कि दादा के बच्चे सब बेगमपुर वासी हो गए? ये बताते नहीं, धोखेबाज है तो बस। ध्यान रखना, अपने देश के लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। यहाँ आते हैं तो अपनी मिस्टेक पता तो चलती है, पर कभी कभी समझाना नहीं आता है, तो गुरु को बता दो। ऐसा नहीं कि वो नाराज हो जाएगा, पर प्रश्नकर्ता से हजारों को आंसर मिल जाता है। हम देखते थे गुरुजी के पास कोई एक जना प्रश्न करता था तो कितने लोगों को उसका लाभ मिलता था। तो बोले तुमने तो सहज में निष्काम कर लिया, कारक कारक बन गए, एक प्रश्न पूछने वाला बन गया और पूरी संगत को उसका आंसर मिल गया। तो सारी संगत का आशीर्वाद किसको मिल जाएगा? उसी। और एक मन रूपी कौवा है ना, वो यही बैठता है गुरु के आगे, बिल्कुल चुप होकर बैठा है, वहां नहीं पूछने देगा कुछ। अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, बात धारणा ठीक कर लो, समझ ठीक कर लो, प्रश्न उत्तर पूछ लो, बात खत्म कर लो। तो मिस्टेक भी अपने गुरु के आगे ही पता लगती है। बात संवाद से कृष्ण अर्जुन ने गीता बन गई, प्रश्नोत्तर से तो बनी है कृष्ण अर्जुन की गीता। राजा जनक की जिज्ञासा थी, प्रश्न थे, तभी तो अष्टावक्र गीता बनी। तो जब तक शिष्य के अंदर सही प्रश्न नहीं आएंगे, उद्धार के प्रश्न नहीं आएंगे, तब तक उसको फिर ये ज्ञान का ऐसे उपदेश मिल नहीं पाता है गुरु से। इसलिए अंदर में ये रहना चाहिए, खुद खोज करने का, खुद ऐसे प्रश्न करके समाधान करने का शौक होना चाहिए। राग हमको संसार से बांधता है और विराग संसार से छुड़ाता है। एक राग, विराग से ही बिगड़ते बिगड़ते वैरागी शब्द बना है, और है केवल ये, जहां ना राग रहे ना द्वेष रहे, वैर राग रहे तो वैराग्य कहलाता है। तो वैराग्य जो है वो हमें संसार से छुड़ाता है। तो अंदर से निरासक्त हो जाओ, सब तेरे लिए है पर तेरे नहीं है। क्या समझ धारण करो, सब तेरे लिए है। श्री ज्ञानी सब जगह आनंद लेता है, पर साथ साथ ये भी ज्ञान पक्का रखता है, मेरे लिए हैं पर मेरे मेरे नहीं है। इसलिए आसक्ति नहीं रखता, कहीं ममता नहीं रखता किसी बात। इतनी मौज, इतनी मस्ती, फूल सब तेरे लिए हैं। दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात पावा। हमको ऐसा आनंद महसूस होता है कि तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, भगवान ने मेरे लिए कितनी बाहर रची, कितनी कितनी वैरायटी। आप सोचो कितना कितना। शादी वादी में जाओ तो कितनी डेकोरेशन, आजकल तो बिल्कुल स्वर्ग ऐसा वातावरण दिखा देते हैं। तुम्हारे आनंद के लिए बेचारा अपने लाखों खर्च कर रहा है और तुम्हें आनंद भी नहीं आ रहा। ये भी अकल गुरु देता है, कम से कम तुम जगत में ऐसे तो रहो, इतने ज्ञान से इतने हल्के फुल्के निश्चिंत रहो, तो हर बात का आनंद ले सको। उल्टा तुम तो कंपटीशन करके, कंपैरिजन करके ऐसे मन बिगाड़ के चले आते हो। नहीं कर पाएंगे तो दुखी रहेंगे, और कर पाएंगे तो अहंकार करेंगे, ये करके चले आते। क्योंकि गुरु कहता है जहां जो हो रहा है तुमने उसका आनंद लिया, खुशी ली। तेरे लिए बंदे कैसी रचे, इतने फूल खिलते हैं, इतनी मस्त हवा चलती है, इतना इतना बढ़िया सब बनता है, आनंद तो लो कम से कम बैठकर। शादी पार्टी में डेकोरेशन होती है, आंख को सुख देते हैं, कितनी लाइटनिंग मिलती है। गए होंगे गुरु जी की शादी में तो बता रहे होंगे, आतिशबाजी चल रही थी, हर चीज तुमको सुख देने के लिए हो रही है। भगवान ने इतनी वैरायटी बना दी है, इतनी अकल शक्ल बना दी है, सब अलग अलग बनाया है, इतने इन्वेंशन हो रहे हैं क्योंकि सबकी अकल अलग अलग है। इसलिए देखा करो कितने इन्वेंशन।
एक ही तरह की चीज से भी पूर्ति नहीं होती है, फिर थोड़ी चेंज होकर दूसरी आ जाती है, फिर थोड़ी चेंज होकर तीसरी आ जाती है। दूसरा एक मोबाइल खरीद के लाओ नहीं, और 15 दिन बाद ही कहते अरे यार इस वाले मॉडल का तो पता ही नहीं चला, ये तो और अच्छा वाला आ गया। ये तो हालत लगी पड़ी दुनिया में। इतनी तो किसके लिए बनाई है? किसके सुख के लिए? फिर भी तुम्हें सुख ही नहीं मिल रहा। ये सारी दुनिया में सुख किसके लिए? तेरे लिए बंदे, पर आनंद लेना नहीं आ रहा। लो आनंद किसने मना किया? सब जगह जाके ज्ञानी तो हर जगह प्रकृति का आनंद लेता है। सारी प्रकृति का सौंदर्य तेरे लिए, दुनिया में आके बंदिया तू भूला अपना करार है। तुम कहाँ कहाँ वायदा कर लेते हो। अगर यही श्वास ईश्वर को दे दो तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर आऊंगा, मैं जरूर पहुंचूंगा, ऐसे वायदा कर लेते तो क्या पता तुम्हें पहुंच पाओ कि नहीं पहुंच पाओ। सच्चा वायदा करो, सत्संग जरूर जाऊंगा इसका वायदा करो, तो प्रभु से जुड़ जाओगे तो यूटिलाइजेशन तो हो जाएगा जीवन का। तो जिसने भी सही ईश्वर से वायदा कर लिया, उस वायदे को निभा लिया। वायदा गर्भ में जो किया था, क्या किया था? भूलूंगा ना कभी नाम तुम्हारा, प्रभु मैं तुमको नहीं भूलूंगा। और दुनिया में आके बंदे भूला तू अपना करार। फिर भटकते से रहते हैं। और गुरु ने ये समझदारी खुद भी करी है पूरी, और हम सबसे भी कराना चाहता है, सिखा दिया है कि मनुष्य जन्म किसके लिए मिल रहा है? प्रभु पाने के लिए, उसको जानने के लिए। जो वायदा था गर्भ में किया था वो पूरा करने के लिए, परमात्मा को पाकर। तो ये पहले पालो ना। समझदार था, पहले उसने रानी को खोज लिया, अटका नहीं कहीं भी। तो पूरा राज्य पूरा सब किसका हो गया फिर? उसी राजा का हो गया। पर पहले गुरु से ज्ञान वैराग्य लेकर के वो एक राजा ने काकमहल बनाया था, ऐसे इंद्रप्रस्थ जैसा बड़ा शानदार कुछ ऐसा बनाया था। तो वो फिर उसने चैलेंज दिया था कि जो आकर के इस महल में मेरी राजकुमारी को ढूंढ देगा, उसी से मैं अपनी राजकुमारी का विवाह कराऊंगा। उसने इतने तरह की उसमें चक्र डाले थे कि कोई भी जा नहीं पाता था। और उससे पहले नीचे खाने पीने के स्टॉल लगा देता था, एग्जीबिशन लगा के रखी थी, तो ज्यादातर तो उसमें अटक के रह जाते थे। 3 घंटे का समय देता था, 3 घंटे में जो मेरी राजकुमारी को ढूंढ लाएगा, जो ढूंढ लाए। अब एक लड़का था, उसको प्रेम था, उसने सीधे जाकर के अपने पहले गुरु से मंत्रणा की। बोले गुरु जी बस मुझे पाना है हर हालत में राजकुमारी को, 3 घंटे के अंदर। गुरु भी सच्चा था, बोले करवा दूंगा। बोले कैसे? ये ले डंडा, डंडा लेके चल, और ध्यान रखना अटकना नहीं कहीं भी। आंख मिलने पर दिल क्यों अटके? आंखें भले ही मिल जाए किसी से, कोई बात नहीं, कांटेक्ट हो जाए, लेकिन दिल नहीं अटकना चाहिए तेरा। तो राणे नाम का वो राजकुमार था, लड़का था, उसने गुरु से समझ ली और तुरंत गया। एग्जीबिशन देखी, अटकाया नहीं मन, मतलब बाद में देखूंगा, बाद में सोचूंगा। हम जैसे भगवान के काम को, सत्संग को बाद बाद में कर लूंगा। और जिसको सही गुरु की समझ थी उसने क्या किया? दुनिया के काम को क्या बोला? बाद में देखूंगा। पहले क्या देखना है? पहले जो ढूंढना है, जो असली लक्ष्य है वो ढूंढना है। तो राणे ऐसी रमत से चलता, फिर वो अंदर जाते ही उसने जो गुरु ने समझ दी थी, बिना भयभीत हुए समझ पे चलने लगा। ना अटका ना अटकाया। जहां जहां भी डर लगता उसको डंडे से छू छू के देख लेता। शेर आया, शेर को छू के देखा, वो लकड़ी का निकला। मगरमच्छ आया, उसको छू के देखा, वो यंत्र चलित निकला, ऐसा निकला। जहां पानी लग रहा था तो वहां धरती थी, डंडा था तो डंडे से उसको परेशान। तो तलस्मी जादू के महल में भी वो बड़ी कुशलता से आगे बढ़ता चला गया। और आगे बढ़ के उसने जाकर के जल्दी से जल्दी राजकुमारी को घंटे भर के अंदर ही ढूंढ लिया। राजा बड़ा हैरान, बोले इतना होशियार, ये तो कहीं अटका भी नहीं। राजकुमारी की शादी उससे कराई, तो महल किसको मिल गया? पूरा महल उसको मिल गया, पूरी सारी व्यवस्था उसको मिल गई।
तो यहाँ भी गुरु कहता है कि अक्लमंद बनो, पहले अच्छे राजा बेटे बन करके पहले उस राजकुमारी को ढूंढ लेते अपनी आत्मा को, सच जान लेते अपने अंदर, फिर तो सारी दुनिया की जितनी मौज करता हुआ ज्ञानी दिखाई देता है, दुनिया के लोग तो दिखाई भी नहीं देते। वो तो बस एक दिन घर बनाएंगे ना, फिर जिद करेंगे आपको आना है आना, हमें पता नहीं कल को कहाँ जाना पड़े, जबरदस्ती वादा भी करवा लेते, नहीं फलानी तारीख को आना, हम कैसे कहते हैं, हमें क्या पता उस दिन कहीं भगवान कहाँ लेके जाए, कैसे लेके जाए, फिर धोखा खाते हैं। गुरु जी तो कह देते हम अभी इतनी स्पष्ट, जैसा हुक्म होगा हमें क्या पता क्या होगा, भाव होगा होगा, बना होगा, खेल बना होगा कुछ तो ठीक, ये तो कोई बात नहीं। बनाया है तो उसको सत्संग खुद करना ना, खुद ऐसा सात्विक माहौल बनाना, खुद ऐसे संस्कार पैदा करना। तुम तो डरती रहोगे अपने रिश्ते नातेदारों को, पहले उन्हें पूछोगे, पहले उनके लिए है वो सब, तो फिर कहाँ गुरु के लिए उसमें कुछ भी। बाकी ये खामा खा बस ये भी दिखावा करना है कि हमें एक बार दिखाना है गुरु जी को, दिखाना गुरु का है उसमें तो कुछ भी कुछ हो पाएगा, कभी बैठ पाएगा गुरु जाकर के वहां पर, इतना प्रेम है तुम्हें, इतनी लगन है तुम्हें, तुम अपना जीवन अर्पण करोगे, तो वो सब बात है तो पूरा नीलबटा सन्नाटा। बाकी एक दिन हम और बेवकूफ बने, खामा खा जाए वहां करें, तो ऐसे भाव से क्या मतलब होता है, कुछ ऐसा करो जो जीवन बने, राणे ऐसी रमझ लो, तो तुम्हारा जीवन पहले अपने स्वरूप को जाने, सत्य को जाने, हो तुम उस पर निछावर हो जाओ। और हमने तो देखा जो चले हैं उनका तो फिर पूरा पूरा काफिला चलता है, पूरा परिवार अपने आप चलता है, कोई एक नियम से चले तो कोई लगन से चले तो सही, ज्ञान की राह पर सबको पसंद आ जाता है। हमारी तो पूरी चारपाई खिंच गई है अपने आप, बढ़ो तो सही आगे, एक पाया खींचोगे तो चारपाई नहीं खिंचेगी, इतना सत्य के लिए समर्पण है। हमने तो देखा कि और कोई बात ही नहीं थी, सगाई की भी अगर बात चली तो वो गुरु जाने, तो गुरु आना पड़ा गुरु जी को ही सहज, और गुरु जी के सामने ही देखा उन्होंने अंजना को, उन्होंने ही हाँ करी, उनको तो ये भी नहीं पता, जब उन्होंने देखा घर का माहौल ऐसा है कि दादी करे बिना मानेंगे नहीं, पापा इसके पीछे पड़े बिना मानेंगे नहीं, तो फिर जो उन्होंने उस समय ठीक समझा हमारे लिए, हमको इतनी अकल थी नहीं, नहीं थे, इतनी दृढ़ता नहीं थी, और फिर गुरु ने सोचा शायद ज्ञान के कार्य के लिए अच्छा है, लड़कियां तो एक बार को चल सकती हैं इस राह पर, लेकिन वो भी सौदा फायदे का ही दिखता है, जो जो गुरु ने कृपा के रूप में किया, जैसे किया, घर चेंज कराया तो उनकी कृपा, दुकान करवाई शुरू करवाई तो उनकी कृपा, शादी हुई तो उनकी कृपा, हमें तो कुछ और पता ही नहीं उनकी कृपा के सिवा, तो जो होता रहा आगे उनकी कृपा, आज तक उनकी कृपा। अभी भी कौन कर बैठा हुआ है, गुरु जी तो बैठे हुए, तो तुम सौंप के तो देखो उसको, प्रकट तो करो। हमने भी ठान ली थी उस आदि गुरु जी तभी होगी, तारीख उनके हिसाब से सेट की थी हमने तो उन्होंने ऐसी लगन देखी तो फिर वो आए भी, और उस टाइम पे पहली बार किसी की शादी में गुरु जी निकले थे, तो लोगों ने उनकी बातें भी बहुत बनाई गुरु जी की, ये ऐसे, लेकिन गुरु जी भी हम देखते थे, किसी का भाव देखते थे, प्रेम देखते थे, तो ऐसे पूरा दिल से कार्य करते थे। 18-20 लोग आए थे करीब, सब तरफ की सब दीदियां वीदियां मिलकर कैसे ऐसी रौनक लगाई थी उन्होंने सारी, क्योंकि हम जब इतने उनको प्रकट करने के लिए तैयार बैठे, हम भी तो बैठे हैं गुरु को प्रकट करने को तैयार, इतना खींच के इतना। तुम्हारा भाव क्या, हमसे आगे पूछते हम क्या करें, हमें बुलाना चाहते हैं, हमसे ही पूछते हैं क्या करें, तुम्हारा भी तो कुछ भाव होना चाहिए, भाव लेवल के लिए हमारी लगन क्या है, तुम्हारा समर्पण क्या है, तुम्हारा क्या है, हमें तो वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, हमसे पूछते हमें कुछ नहीं चाहिए, हम क्यों चाहेंगे कुछ करो, तो तुम्हारा भाव जैसा हो, जितना भाड़ा भाव होगा उतना तुम अमृत चखोगे, हम क्यों कहेंगे भाई किसी बात से।
बाकी तुम्हारा अपने ऊपर है, तुम्हें कितना जीवन देना है, कितना तुम्हें, इतना सौंपोगे तो इतना, तो जितना जो देता है उतना उसको मिल जाता, उतना बड़ा बर्तन बन जाता है उसका, उतना जीवन उसका ज्ञान में रंग जाएगा, उतना बना हुआ दिखाई देगा। अंदर से सच्चे हो जाओ। क्या बिगड़ा, कुछ बिगड़ा कुछ? तो आज गुरु की लगन में रहे, समर्पित किया उनको, उन्हीं को आगे रखा, उनके कार्य को आगे रखा, सत्संग को आगे रखा है, तो सब कुछ वादा ही वादा देखते हैं हम, तो कुछ बिगड़ता दिखता है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग गुरु से निभाने में ऐसे डरेंगे, कमजोर पड़ेंगे, पीछे हटेंगे। डोरी सौंप के तो देखे एक बार। हमें तो ऐसे हाथों हाथ गुरु उठाता है। हमने देखा बच्चा जब चलना सीखता है, माँ अपने आप उसके रास्ते की सारी रुकावटें दूर करती है। और बच्चा चलना सीखा है, पड़ा रहेगा बिस्तर पे तो उसे थोड़ी उसके रास्ते के साथ थोड़ी साफ करेगी। अभी पड़ा हुआ है तो हम बोले निश्चिंत है, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब चलने लगेगा, दौड़ेगा, तब कैसे? हर वक्त एक आदमी चाहिए देखने के लिए, रास्ते के कांटे साफ करने पड़ेंगे।